इस धरती पर ऐसी बहुत बहुत सारी आत्माएं हैं जो इस धरती की तीसरी डायमेंशन से ताल्लुक ही नहीं रखती, जो पृथ्वी से ताल्लुक ही नहीं रखती, फिर भी वो पृथ्वी पर हैं। वो पृथ्वी पर क्यों हैं? वो दूसरे प्लेनेट की आत्माएं जो शायद चौथे, पांचवी या छठी डायमेंशन से ताल्लुक रखती हैं, वो इस धरती पर क्यों हैं? जैसा कि जो क्रिएटर है, जिसने इस सारे ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, यूनिवर्स सबकी रचना की है, पृथ्वी तो एक छोटा सा ग्रह, इसकी भी रचना की है। उसने हम सभी को फ्री विल प्रदान की है। फ्री विल, उसका इस्तेमाल हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम दूसरों के फायदे के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और तब अपनी फ्री विल को अपने फायदे के लिए यूज़ करते हैं, तो इस तरह की आत्माओं के ऊपर ओरियन ग्रुप का प्रभाव ज़्यादा है। वो ग्रुप जो चाहता है कि वो लोगों के माइंड को अपने कंट्रोल में रखे, अपने फायदे के हिसाब से उनका इस्तेमाल करे। और दूसरी तरफ जो लोग अपनी फ्री विल का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करते हैं, अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हुए अपनी फ्री विल का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो भावनात्मक है, मानसिक है या शारीरिक स्तर पर है, जिस भी स्तर पे कर रहे हैं, अगर आप दूसरे के लाभ को ध्यान में रखते हुए भी कर रहे हैं और आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से कर रहे हैं, तो आप उस महासंत के करीब हैं, आप उस क्रिएटर के करीब हैं और अपने आप को अगली डायमेंशन में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस धरती पर ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो भटक सकती हैं, यानी वो ओरियन ग्रुप के प्रभाव में आ सकती हैं और अपनी फ्री विल का इस्तेमाल सिर्फ वो अपने लिए करने लगे। इस तरह की परिस्थितियां इस धरती पर निर्मित होना बहुत बहुत आसान है, ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थितियों में ऐसे बहुत सारी, आप उन्हें दिव्य आत्माएं कह लीजिए या जो भी नाम उन्हें दीजिए, हैं जो दूसरे प्लैनेट से ताल्लुक रखती हैं, जैसे कि इस केस में कालरा, डॉन और जिम। ये तीनों भी पृथ्वी से ताल्लुक रखने वाली आत्माएं नहीं थी, लेकिन ये पृथ्वी पर आकर बार बार जन्म लेकर पृथ्वी वालों के लिए काम कर रही थी और उनको गाइड कर रही थी। जो लोग काबिलियत रखते हैं अगली डायमेंशन में जाने की, उनकी मदद कर रही थी। और ये भी उनकी फ्री विल थी कि वो, जैसे कि कालरा, वो चौथी डायमेंशन की थी, जिम वो पांचवी डायमेंशन से ताल्लुक रखते थे और डॉन वो छठी डायमेंशन से ताल्लुक रखते थे। इसके बावजूद वो अपनी उस डायमेंशन को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर हैं, रहे, ताकि इस तीसरी डायमेंशन के लोगों को आगे बढ़ा सके। तो ये उन्होंने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल एक सकारात्मक तरीके से जो भटके हुए लोग हैं उनको राह दिखाने के लिए किया। अब इस तरह की आत्माओं को एल्डर रेस कहा गया है। अब ये जो एल्डर रेस है, ये इस तरह की आत्माएं होती हैं जो चाहे भूल चुकी हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आने के बाद उन्हें ये तो नहीं याद होता कि वो इस पृथ्वी लोक से ताल्लुक नहीं रखती, वो चौथी, पांचवी या छठी डायमेंशन से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनके तौर तरीके, उनका जीवन जीने का तरीका, उसमें उनकी उसकी झलक होती है, उनके स्वभाव में उसकी झलक होती है, चाहे वो खुद भी भूल चुकी होती हैं कि वो किस डायमेंशन से ताल्लुक रखती थी। स्वाभाविक रूप से जो उनका झुकाव होता है वो प्रेम की तरफ होता है, शांति की तरफ होता है, स्वाभाविक रूप से दूसरों की सेवा करने की तरफ होता है, पॉजिटिविटी की तरफ होता है। इसके लिए उन्हें किसी के सीखने सिखाने की, पढ़ने पढ़ाने की, समझाने की ज़रूरत नहीं होती। ये उनके अंदर अपने आप होता है, बचपन से होता है। वो इसलिए क्योंकि वो जिस डायमेंशन से आए हैं वहाँ पर जो ऊर्जा अधिक है, जैसे कालरा चौथी डायमेंशन से आई है जहाँ प्रेम की ऊर्जा अधिक है, तो उसके अंदर प्रेम का भाव बहुत ज़्यादा था। वो अपने ऊपर, जो उसके ऊपर साइकिक अटैक भी हुए जब वो चैनलिंग का कार्य कर रही थी, जब रा के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, तब इस तरह की परिस्थितियां भी बनी कि शायद कालरा की मृत्यु ही हो जाती, लेकिन उसके अंदर प्रेम का, दूसरों के लिए करने का भाव इतना ज़्यादा था कि फिर भी उसने ये कार्य नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो चौथी डायमेंशन से ताल्लुक रखती थी, जो प्रेम की ऊर्जा जहाँ पर है। इसी तरह से डॉन थे, डॉन सिक्स डायमेंशन से ताल्लुक रखते थे, तो उनके अंदर ज्ञान को देना, समझना, क्योंकि जब रा के द्वारा इन्फॉर्मेशन जो दी गई फिर कालरा के शब्दों में, तो उन सवालों को कब कौन सा सवाल पूछना है, किस तरह से उसको लिपिबद्ध करना है, ये सारे कार्य डॉन कर रहे थे। और जो इस तरह की एल्डर रेस होती है, वो बचपन से उसके अंदर एक स्वाभाविक चीज़ होती है कि कुछ तो गड़बड़ है,
कहीं कुछ तो गलत है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना लेंगे, या किसी जाति या धर्म या ऐसी चीज़ों के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप इनको। ये उस राह पे जाएँगे ही नहीं। आप इन्हें खींच के लेके जाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो एसेंस है, वो चीज़ अंदर है मन के अंदर, क्योंकि वो इस डायमेंशन से ताल्लुक़ नहीं रखते। जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर वो इतनी पावरफुल हैं कि वो इस बात को समझते हैं कि नहीं, क्रिएटर एक है, यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इस पृथ्वी पर कुछ तो ऐसा गलत चल रहा है जिसको ठीक करने की कुछ ज़रूरत है, जिसमें हमें अपना योगदान देना है। इतना गहरा भाव होता है, तभी तो ये आत्माएँ जिन्हें एल्डर रेस कहा गया है, ये पृथ्वी पर आना चूज़ करती हैं। वरना ये भी तो चौथी, पाँचवीं या छठी डायमेंशन से ताल्लुक़ रखने वाली आत्माएँ हैं। ये एक निम्न स्तर पे आकर कार्य क्यों करेंगी? तीसरी डायमेंशन में आके कार्य क्यों करेंगी? क्योंकि वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल बहुत सकारात्मक तरीके से कर रही हैं। अब क्रिएटर ने जब इस पृथ्वी की रचना करी, जब इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की रचना करी, तब सबसे पहले उन्होंने लॉ ऑफ वन, कि सब एक हैं, इस नियम को चुना। उसके बाद फ्री विल, उसके बाद लॉ ऑफ लव, और उसके बाद लॉ ऑफ लाइट। सबसे पहले क्रिएटर ने अपनी सोच से एक छवि तैयार करी जहां लॉ ऑफ वन का नियम लगा। उसके बाद उन्होंने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब उस छवि में उस क्रिएटर ने अपना प्रेम की ऊर्जा को डाला, तब वो जो प्रेम रोशनी बनकर इस छवि पर पड़ा, तब इस जीव जगत का निर्माण हुआ। और ये जो फ्री विल परमात्मा ने सबको दी है, अगर आप उसका इस्तेमाल करके प्यार और खुशी की तरफ, रोशनी की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्रिएटर की तरफ ही जा रहे हैं। आपकी दिशा सही है। जैसे क्रिएटर ने जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो कागज़ पर पहले उसका नक्शा बनाते हैं। कुछ इस तरह से समझ लीजिए, कुछ इस तरह से उसने इस यूनिवर्स की, इस मल्टीवर्स की रचना की, कागज़ पर समझ लीजिए। उसके बाद जब उस क्रिएटर द्वारा प्रेम की ऊर्जा को फोकस किया गया, तब वो एक लाइट के रूप में और एक चलते फिरते जगत के रूप में सब सामने आया। इसीलिए ये कहा जाता है कि हम सब एक होलोग्राफिक दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन ये होलोग्राम वैसा नहीं है जैसा हम इस धरती पर देखते हैं। ये ऐसा है जहाँ पर कुछ परमात्मा के द्वारा कुछ सुंदर नियम लागू करके इस दुनिया का निर्माण किया गया है। इसलिए सब कुछ हमारे हाथ में है। हम अपनी ऊर्जा का, अपने प्यार की ऊर्जा का फोकस कहाँ कर रहे हैं? जैसे परमात्मा ने भी जब अपने प्यार की ऊर्जा पर फोकस किया, तब वहाँ से लॉ ऑफ लाइट का शुरुआत हुआ, और ये जो जीव जगत है, दुनिया है, इसका निर्माण हुआ। इसमें प्राण पड़े, इमोशंस जागे, भावनाएं जागी। तो इसी तरह से हम भी, क्योंकि हमें भी तो परमात्मा ने फ्री विल दी है ना, हम भी अगर अपने प्रेम की, सबको लव ऑफ वन, जैसा कि इस पुस्तक का भी नाम है, सबको एक समझने की, सबके प्रति प्रेम का भाव रखने की, और अपना फ़ायदा भी सोचना है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप सामने वाले का फ़ायदा अधिक सोचते हुए कार्य कर रहे हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से क्रिएटर के करीब जाते जा रहे हैं। अब जैसे आजकल एआई है ना, लेकिन वो आपके कंट्रोल में है। परमात्मा ने ये कंट्रोल हमें ही दिया है, हमारी फ्री विल के नाम से। आज की जो ये सारी जानकारी आप सभी के साथ शेयर की गई, ये लॉ ऑफ वन से ली गई है, जिसमें कालरा के द्वारा 6 डायमेंशन से आए प्राणी रा, इनसे कॉन्टैक्ट करके जानकारी ली गई है, और वो जानकारी मैंने बहुत सरल शब्दों में, अपने शब्दों में आप सभी के साथ शेयर की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो बिना कोई धनराशि खर्च किए भी आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस धरती पर ऐसी बहुत बहुत सारी आत्माएं हैं